सहाबी सय्यदना मुहम्मदिन व अहले बैत सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या शफीअना इंदल्लाह। आज एक खुशी की महफिल है। अल्लाह तबारक व तआला इस खुशी की महफिल को कबूल फरमाए और यह खुशी वाली महफिल हम सब की बख्शिश का ज़रिया बनाए, अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का ज़रिया बनाए। जिस खिता में हम मौजूद हैं, अल्लाह के फजल व करम से इस खिता पर बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हैं। मैं काबिल एहतराम मुफ्ती इब्राहिम साहब से गुजारिश करूँगा, एक आलिम जो अल जामियातुल अज़हर मिस्र यूनिवर्सिटी से सनद फरागत लेकर आए थे, वो इसी खिता के थे। लाल शरीफ एक मरतबा उनको ख्वाब आया कि सरजमीन पुंछ में एक मजदूर फ़कीर है, उसके पास जाओ तुम्हें फ़ायदा होगा। वो बाबा मीरा की पूछ के यहाँ आए। जब पुंछ से चले ना, रात मेरे पास रुके। सुबह दो तालिब इल्म मैंने साथ लगाए, मौलाना सैफुल्लाह साहब और मौलवी जाकिर साहब। वो लेकर गए तो बाबा मीरा ने अपने मुरीदों से कहा कि मेरा कमरा नू साफ करो, तब पट्टी डालियो। पट्टी कहते हैं लोही को, वो लोग कहते हैं पट्टी, हम लोही कहते हैं। पट्टी नू है डाओ तो कमरा नू साफ करो है। एक मौलवी साहब आयला था, मौलवी पे बड़ा सुथरा है, तो कहेगा फकीर गंदो है, एक मौलवी आयलो है। तो बाबा मीरा वहां से चल के नीचे जो आजकल अड्डा है यहाँ आ गए। मुफ्ती साहब वहां पहुंचे तो मुफ्ती साहब से कुछ राज और न्याज की बातें हुई और फिर मुफ्ती साहब को भेजा कि मुफ्ती साहब तुम वापस चला जाओ और शहर जामे मस्जिद दीगर की नमाज पढ़ गया था। अब भाई रात मरे को ना मुड़ियो, ये एक आजमाइश थी, रात मुड़ गया मरे को आ जाइए। मुफ्ती साहब वहीं से उन पैरों पर पलटे, शागिर्द दोनों साथ लिए और पुंछ जामे मस्जिद में नमाज असर में हाजिर हो। मैंने कहा हजरत बड़े जल्दी आ गए हो? हाँ नहीं नहीं, मुर्गा वापस जाना है, आर्डर बड़ा सख्त है, समझे नहीं। मुफ्ती साहब फिर वहां से वापस हुए असर पढ़ के और रात बाबा के पास रुके। जब रात गुजारी और सुबह बाबा ने कहा मुफ्ती साहब तारो काम हो गया है, तब तुमने ना उन शहर जाना था ना मेंढर जाना है। जो ये जुमला फरमाया ना मेंढर का, वो मैंने नहीं बताया था मैं मेंढर का हूँ, वो इसी अरमुते के थे कि तुमने ना शहर जाना ना तुमने मेंढर जाना, तुम सीधा चला जाओ धनुगली नाला से गड्डी पोड़ा और कश्मीर चला जाओ, थारो कम हो गया और थारी इंतजार वाली। मुफ्ती साहब वहां से आए और सीधे चले गए जम्मू, जम्मू से गाड़ी पकड़ी और कश्मीर चले गए। वहाँ मदीनतुल उलूम में पढ़ाया करते थे और यूं ही नमाज ज़ोहर के वक्त पहुंचे और वुज़ू बनाने लगे। उन्हीं के जितने स्टाफ वाले साथी थे वो कहले मुफ्ती साहब मुबारक हो, आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी में बाइसियत प्रोफेसर, अरबी प्रोफेसर ऑर्डर आ गया। वहाँ से जाके उन्होंने मुझे खत लिखा कि मौलाना सुल्तान साहब मुझे एक बड़ा फख्र हुआ, अल्लाह के एक वली के साथ मेरी मुलाकात हो गई और जो उन्होंने वहाँ फरमाया वही मैंने अपने मुशाहिदे में देखा सारा कुछ, समझे नहीं। तो वो इसी खिता के थे, समझे नहीं। इस खिते को एक शरफ हासिल है। और दूसरी बात मैं मुफ्ती साहब आपके गोश गुजार करूँ, सियासी और समाजी बड़ी बड़ी शख्सियतें हुई हैं। हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर इसी खिते का हुआ है, सरदार रफीक हुसैन खान। वो मेरा बड़ा गहरा दोस्त था, अल्लाह पाक उनको उनकी कब्र पर रहमतों की बरसात करे। खुश अकीदा आदमी था सरदार रफीक हुसैन खान और मेरा बड़ा हमदर्द था, वो भी इसी खिते का आदमी था। और इस खिते में एक बड़े ही बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना आकम दीन साहब गुजरे हैं, समझे नहीं।
और जब जब भी मैं याद करता हूँ बहुत कम मेरी और उनकी मजलिस हुई है, 2-3 कचहरी में मेरे पास बैठे हैं, मगर साफ गो आदमी थे, जो बात कहनी चाहे सारी कचहरी एक तरफ हो, अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने बात कहनी तो सच्ची कह, समझे नहीं। आज अल्लाह का फजल करम हुआ कि मौलाना हाकिमुद्दीन साहब ही के कबीले के अंदर अल्लाह ताला ने मुफ्ती इम्तियाज साहब को भेज दिया, और मुफ्ती इम्तियाज साहब इनके साथी मौलाना यासिर अरफात, ये दोनों इकट्ठे केरला यूनिवर्सिटी से आज सनद फरागत लेकर हमारे पास आए हैं। हम इनको पहले मुबारक देंगे, सारे हजरात की वसातत से, मुफ्ती इब्राहिम साहब के तवस्सुल से मुबारक देंगे, और इनके माँ बाप को और जिन जिन हजरात का इनकी पढ़ाई के अंदर हिस्सा है वो सारे काबिल मुबारकबाद हैं। और साथ एक बात ज़रूरी कह दूँगा, वो ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग 2 किस्म की है, एक 40 साल पहली ज़िंदगी में की है, और एक 40 साल के बाद जब नुज़ूल कुरान हुआ तो फिर कुरान की तालीमात आपने फैलानी शुरू की। ये 2 पीरियड हैं तालीमात नबी के, लिहाजा आपने तालीम हासिल की और पूरी आखिरी डिग्री जो आप तक आपने लेनी थी वो लेके आप आ गए हैं, मगर अब आपने इस अवाम के अंदर आना है, अवाम में अब आगे हो। मैं गुजारिश करूंगा जितने भी हमारे यहाँ के मकामी सुन्नी उलमा हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, कारी हजरात हैं, और मकतब के मुदर्रिसीन हैं, इमाम मस्जिदों के इमाम हैं, खुदा के लिए मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि आपस में आप जुड़ के रहें, जैसे एक मुट्ठी जुड़ के काम करती है, जुड़ के रहें, कभी कोई साथी किसी के खिलाफ ना चले। अगर शिकायत है तो जब तक मेरी जिंदगी है आप मुझे शिकायत करें, मैं चला गया मेरी जगह को और आ जाएगा मरकज में, आप मरकज की तरह रुजू करें, आपस में किसी साथी के साथ माल तुलझे, समझे नहीं। जब आप साथी मुट्ठी की तरह बंद होकर एक मुक्के की सूरत में आप एक ताकत का मुजाहरा करोगे, ये आवाम भोली बाली सीधा सादा लोग हैं, ये सब ईमान वाले लोग हैं, तो कहते हैं कि जब कायद खराब होता है तो पब्लिक खराब होती है। कायद सही होगा, और सही होने के लिए यह है अपनी सफू में अपनी जो जमात उलमा की है उसके अंदर आप इत्तेहाद रखोगे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और कोशिश ये करो आपके मुक्तदी, आपके आने वाले वक्त के शागिर्द, ताकि आपको एक मिसाल बनाकर चले, एक मिसाल बना के चले। आपके सामने एक वो अनपढ़ भी आएगा जो आपको उल्टी टेढ़ी बातें सुनाएगा, उल्टी टेढ़ी बातें सुनाएगा, आपके खिलाफ बोलेगा, गुस्सा करेगा, मगर जब प्यार से आप उसको पेश आओगे तो वही आपका मुक्तदी बनेगा, वही आपका गुलाम बनेगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक करीमाना के जरिए, हिकमत अमली के जरिए, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, यही बात मैंने एक वहाँ साथरा में कही, पीछे से एक तालिब इल्म उठा हुआ निकला, यहाँ हिकमत की जरूरत नहीं है, डंके की चोट मसलक बता दो। मैंने यार मेरी बात नहीं तुम समझे है मुफ्ती साहब, वो मेरी बात ही नहीं समझे। तो मैंने कहने का मफ़हूम ये है अल्लाह ताला आपके इस इल्म में बरकतें अता फरमाए, और इसको इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह पाक आपकी सलाहियतों को बरूए कार लाए। जो आप पढ़ के आए हो उसको इस्तेमाल करना है और उसका फ़ायदा होना चाहिए। और अगर इस्तेमाल का तरीका गलत हो गया, कभी कभी डॉक्टर जो तरीका बताता है, मैं एक बात कह के आपसे और इजाज़त लूँगा, मैं डॉक्टर के पास गया, ये डॉक्टर अबरार नहीं है या मजाड़ी वाला, ये हमारी मेंटर में आया, वो मैंने कहा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद फिदाद हुसैन साहब किबला, नाराए तकबीर। माशाअल्लाह, मुबारक हो सैयद साहब, बहुत बहुत मुबारक। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। इम्तियाज साहब के इसातिज़ा इकराम इकट्ठे हो गए, मुबारक हो इनके लिए, बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं बयान कर रहा था मेरे सर में दर्द, तो मैंने अबरार साहब से कहा मैं डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है। उन्होंने कहा ज्यादा टिक्की नहीं खानी, एक पत्तों ले जाओ, पर यह खाना रात लेटता हूँ। क्या कहा? रात लेटता खाना। मैंने पहले दिन खाया और दूसरे दिन मुझे याद नहीं रहा, गोली खानी याद नहीं रही, सो गया।
सो गया, सुबह उठा तो मामूली सा दर्द था, तो मैंने सोचा यार मैंने गोली नहीं खाई, मैंने दूध मंगाया, तो मैंने सुबह वो गोली खा ली। जब खाई तो यकदम मेरे हार्ट पर उसका असर हुआ। जब हार्ट पर असर हुआ तो मैंने फोन किया, डॉक्टर साहब वो आपकी गोली जो मैंने खाई है उससे मेरे हार्ट पर असर हो गया, दर्द महसूस हो रहा है। तो डॉक्टर जवाब देता है वो गोली तुमने कब खा दी है? मैं रात याद नहीं रही था, अपनी सवेरे खा दी है तो मेरा क्या कसूर है, मैं क्यों तो रात लेटता हूँ खाइयो, गोली वही है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये तजर्बे की अभी इसको 2 हफ्ते हुए इस मामले को। तो मैं रात 10 ही रहता हूँ, दिन खा दी। बात यह है कि इल्म पढ़ लिया आपने, आप ये देखना है कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। जो आपके डॉक्टर ने, जिसने आपको सर्टिफिकेट दिया है, डिप्लोमा दिया है और सनद दी है आपको इल्मियत की, जो तरीकाकार बर्ताव का उन्होंने बताया है, उस तरीकाकार को बरूकार लाना, अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखेगा। हमारी यही दुआ है सारे उस्तादों की, अल्लाह ताला आपकी फील्ड इतनी खुली करे और इतनी आसान करे कि आपके बीच में कोई दुश्वारी ना आए। जो तवक्कुआत यहाँ के लोगों को आपसे हैं, अल्लाह ताला वो तवक्कुआत पूरी करे और अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल और अखलास में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हज़रत ने जो 4 ही बातें की हैं, समझें कि समंदर को के कोज़े के अंदर समेट दिया है। बहुत बेहतर रहा है। अब इसके बाद चूँकि तकरीर का तो वक्त नहीं है, लेकिन जिनकी दस्तार बंदी हुई है उनके भी काफ़ी सारे तख़य्युलात होंगे। मज़ीद